हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनलॉकिंग बायो मिस्ट्रीज। तो हम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे जिसमें हमने ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। अब उससे आगे बात करेंगे और बात करेंगे रिप्रोडक्शन या इसकी लाइफ साइकिल की। तो जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइटा के, ब्रायोफाइट्स, वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। कैसे होंगे? जैकेटेड मतलब ये कैसे होते हैं? कवर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कवर्ड मतलब जो सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइटा के वो कवर्ड रहते हैं, स्टेराइल सेल से। ठीक है, वो क्यों कवर्ड रहते हैं? जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो करेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे इससे। अब इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या होता है? एंथ्रीडियम होता है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मान लो ये है एंथ्रीडियम, जो कैसा होगा? मल्टीसेलुलर होगा। कैसा होगा? मल्टीसेलुलर। अब ये क्या करता है? जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम प्रोड्यूस मैनी बाइफ्लैजिलेटेड मैनी बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइट्स। एंथ्रोजोइट्स, ठीक है। तो एंथ्रीडियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन, जो माइटोसिस से क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथ्रीजोइट्स, जो क्या होंगे? मेल गैमीट होंगे। तो ये क्या है? मेल गैमीट, मेल गैमीट्स। अब बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की। तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो है आर्चिगोनिया। आर्चिगोनियम, जो कैसी होती है? फ्लास्क शेप्ड। कैसी होती है? फ्लास्क शेप्ड होती है। अब जैसे ये इस तरीके से होती है फ्लास्क शेप्ड, ये भी कैसी होगी? मल्टी सेलुलर। कैसी होगी? मल्टी सेलुलर। और ये क्या प्रोड्यूस करेगी? प्रोड्यूस एग। मतलब यहां पर सिर्फ सिंगल एग, एग क्या होता है? प्रोड्यूस होता है सिंगल एग। और ये हो गया फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट, तो ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, जो फ्लास्क शेप्ड होता है। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? फीमेल एग या फीमेल गैमीट बोल सकते हैं, जो कैसे होता है? सिंगल होता है। अब हम बात करेंगे कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जिससे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे, और कुछ ऐसे हैं जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? अलग अलग प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम मोनोसियस ब्रायोफाइट। मोनोसिस, मोनो मतलब वन, मतलब जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो एक ही थैलस पे होगा। जैसे मान लो ये ब्रायोफाइट है, थैलस बॉडी होती है। ये क्या है? ब्रायोफाइट। अगर इस ब्रायोफाइट पे मेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम, अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, मतलब ये तो गया मेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन।
फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पर हैं या एक ही प्लांट पर है ब्रायोफाइटा के, तो उसे बोलते हैं मोनोसियस, क्योंकि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है गैमेटोफाइट। ये क्या है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। मतलब यहां पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट। मतलब एक ही प्लांट पे मेल सेक्स ऑर्गन भी है और एक ही प्लांट पर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, तो ये कंडीशन हो गई मोनोसियस। अब एक कंडीशन होती है डायोसियस। डायोसिस तो डाई का मतलब होता है टू। मतलब यहां पे क्या होगा? मेल सेक्स ऑर्गन अलग गैमेटोफाइट पे होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग गैमेटोफाइट पे होगा। ये गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब क्या है? मान लो ये अलग गैमेटोफाइट है, इससे प्रेजेंट है मेल सेक्स ऑर्गन, इसमें क्या प्रेजेंट है? मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन, तो ये हो गया मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। और अगर इस पर आर्चिगोनिया प्रेजेंट है अलग प्लांट पर, ये आर्चिगोनिया है, ये क्या है? आर्चिगोनिया। अब इसका क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब ये क्या होगा? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जो कैसा होता है? हैप्लॉइड। तो अगर मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है तो मोनोसिस कंडीशन होगी। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट है तो डायोसिस कंडीशन होगी। अब बात करते हैं हम इसकी लाइफ साइकिल की। जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है गैमेटोफाइट। क्या होती है वो? गैमेटोफाइट। अब ये गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। अब ये जो गैमेटोफाइट है, मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, ठीक है। डायोसिस कंडीशन भी हो सकती है और मोनोसिस कंडीशन भी हो सकती है। तो ये एंथ्रीडियम है जो मेल सेक्स ऑर्गन है, और ये आर्चिगोनियम है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब होगा क्या? ये जो एंथ्रीडियम है ये भी कैसा होगा? हैप्लॉइड। ये भी कैसी होगी? आर्चिगोनियम। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी। अब ये जो एंथ्रीडियम है ये क्या प्रोड्यूस करेगा माइटोसिस से? अब इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा इसमें, और माइटोसिस से क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथ्रोजोइट्स, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइट्स। अब क्या होगा? ये जो एंथ्रोजोइट्स हैं ये भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। ये मेल गैमेट हो गए, और इसके अंदर क्या होगा? सिंगल एग होगा आर्चिगोनियम के अंदर, तो ये भी कैसे होगा? हैप्लॉइड होगा। ये फीमेल एग हो गया या फीमेल गैमेट हो गया। अब क्या होगा? ये जो एंथ्रोजोइट्स हैं मतलब मेल गैमेट्स, ये वाटर के थ्रू कहां जाएंगे? आर्चिगोनिया। कहां तक जाएंगे? आर्चिगोनिया। और इस आर्चिगोनिया के अंदर जो एग है उससे क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। तो ये किसके थ्रू जाएंगे? वाटर के थ्रू। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा फर्टिलाइजेशन, यहां बोल सकता हूं फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होगा, और जब फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होगा तो यहां पे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। और ये जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। अब होता क्या है? ये जो जाइगोट बनता है इसमें इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, मतलब इसके अंदर म्योसिस नहीं होगा, क्योंकि जो एल्गी थी एल्गी के अंदर क्या होता था? इसी जाइगोट के अंदर म्योसिस होता था और क्या बनते थे? स्पोर। लेकिन यहां पे इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। अब ये जाइगोट से क्या बनेगा? मल्टीसेलर एम्ब्रियो। तो ये जो एम्ब्रियो है कैसा होगा? मल्टीसेलर एम्ब्रियो बनेगा, जो कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। और इस एम्ब्रियो से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। तो ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये है स्पोरोफाइट। क्या है ये? स्पोरोफाइट जो कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। अब ये जो स्पोरोफाइट होगा वो इस गैमेटोफाइट पे क्या रहता है? डिपेंड रहता है।
तो ये क्या है, ये है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो इस गैमेटोफाइट पर ये जो स्पोरोफाइट है ये डिपेंड रहता है किसके लिए, नरिशमेंट के लिए। अब इसके कितने पार्ट होते हैं स्पोरोफाइट के, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फूट, इस फूट से क्या होता है, इस गैमेटोफाइट से ये स्पोरोफाइट अटैच रहता है। ये जो स्टॉक है इसे बोलते हैं सीटा, और ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं कैप्सूल। इसी कैप्सूल के अंदर क्या होती है, स्पोर मदर सेल होती है। उस स्पोर मदर सेल में क्या होता है, म्योसिस होता है, और यहीं पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। इसी कैप्सूल के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर। अब होगा क्या, ये जो स्पोरोफाइट है इस स्पोरोफाइट की कैप्सूल में क्या होगी, स्पोर मदर सेल। इस स्पोर मदर सेल में होगा म्योसिस, क्योंकि ये कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। इस स्पोर मदर सेल में क्या होगा, म्योसिस, जिससे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। और फिर इस स्पोर के अंदर क्या होगा, माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस होगा, और फिर से क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा के अंदर हमें क्या देखने मिलती है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, होता क्या है, इसमें गैमेटोफाइट स्टेज भी है और स्पोरोफाइट स्टेज भी है। तो ये दोनों स्टेज आपस में कैसी होती रहती हैं, इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब क्या होगा, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट मिलेगा। इसी को बोलते हैं हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, यहाँ पूछ सकता है कि जो फर्स्ट सेल है किसकी, गैमेटोफिटिक जनरेशन की, तो गैमेटोफिटिक जनरेशन की जो फर्स्ट सेल होती है वो होती है स्पोर। क्योंकि देखो पहली सेल यही तो बनी है, यहां से यहां क्या हुआ, म्योसिस हुआ, तो ये फर्स्ट सेल हो गई गैमेटोफिटिक जनरेशन। अगर क्वेश्चन पूछ लिया लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, तो ये गैमेट्स होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के होते हैं लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, तो देखो स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल कौन सी बनती है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। पूछेगा लास्ट सेल क्या होगी, तो लास्ट सेल ये है, स्पोर मदर सेल। अब थोड़ी बात करते हैं इस गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की। तो बात करें गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, और ये क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइटा की। तो ये होगा डोमिनेंट। कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और फोटोसिंथेटिक होगा। कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। लॉन्ग लिव्ड होगा। कैसा होगा, लॉन्ग लिव्ड होगा। तो मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है। अब ये जो स्पोरोफाइट है, कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो सबसे पहली बात तो ये डिपेंड रहेगा किस पर, गैमेटोफाइट पर। तो ये कैसा होगा, डिपेंडेंट। कैसा होगा, डिपेंडेंट होगा किस पर, गैमेटोफाइट पर। दूसरा नॉन फोटोसिंथेटिक होगा। नॉन ग्रीन होगा। जबकि ये कैसा होता है, ये ग्रीन होता है। कैसा होगा, ग्रीन होगा। और कैसा होगा, ये शॉर्ट लिव्ड होगा, और पैरासाइट भी होता है। पैरासाइट होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा। कैसा होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा। ठीक है, तो ये है स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट डिपेंड रहता है किस पर, गैमेटोफाइट में। और क्या होगा, इसी गैमेटोफाइट से क्या लेता है, नरिशमेंट लेता है। इसी गैमेटोफाइट से ये जो स्पोरोफाइट है ये क्या लेता है, नरिशमेंट, नरिशमेंट लेता है।